चलिए, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 8 का जो कल बताई थी। क्लास 8 का मैथ मैथ हम पढ़ेंगे। सुगम गणित को चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। सुगम गणित, चाहे आप कोई भी गणित बनाइए, कहानी वही रहेगी। केवल कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो कोई भी गणित बन सकता है। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर है इसमें 1 का ए से शुरू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि रिक्त स्थानों को भरें, यानी केवल इसमें जोड़ भिन्न जोड़ सब दिया हुआ है जो आप लोग को आता ही होगा। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है रिक्त स्थानों को भरें। अब इसमें भरने के लिए दिया हुआ है कि पहला नंबर में 4/5 4/15 और 6/35। इसको क्या था, भिन्न जोड़ करने के लिए। ये मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं आता होगा, ये सबको आता होगा। 15 और 35 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नहीं लेंगे? कहाँ बोल रहा है रे तुम सब, तुम ही लोग को ना समझा रहे हैं। 15-35 का एलसीएम कितना होगा, 105। आए समझ में? एलसीएम हमेशा लिया जाता है, तो ये चीज याद रखना है कि इन दोनों में, यानी जो हर में जो नीचा में रहेगा उनमें बड़ी संख्या का मल्टीपल करते रहेंगे। वैसी संख्या को हम गुना करके यहां लिखेंगे ताकि इससे भी ये कट जाए। जैसे हम 35 को 2 से गुना करेंगे तो 70, लेकिन 15 का में 70 है नहीं है, तो फिर एक स्टेप आगे चलेंगे तो 35 तिया 105, जो कि 15 का में 105 है। इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 105। अब देखो 15 सत्ते 105, तो 4 गुने 7। आया समझ में कैसे किए? डायरेक्ट लिखना है तो लिख दो 15 सत्ते, तो 7 चौक 28। इतना ज्यादा नहीं लिखना है, फटाफट लिखना है। ये हो गया 28। रे बुआ, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देना है। 35 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे तो 105 होगा, तो 3 बार। तो 6 कान को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 नहीं हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 18 और 28 को हम जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 46/105, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। आया समझ में कैसे बना लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 नहीं 3 प्लस 5/12। अगर इसको हमें सोल्व करना है, यहां माइनस है तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए 3 और 12, तो इसमें 12 कौन है, 12 है। 12 के टेबल को कितना बार पढ़ेंगे कि इससे भी कट जाए, बोलो 12 बार। मैं बात समझा? 12 कान को एक बार ना पढ़ेंगे तो 12 होगा। 3 कान में 12 है कि नहीं है? है। अगर एक क्षण के लिए अगर हम यहां से 12 हटा दें, अगर यहां हम 14 दे दे, 14 दे दें, तब 14 को खात को यानी टेबल को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 से कट जाएगा। तो बोलो 14 दूना 28, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 14 तिया 42, 39, 14 तिया 42, जो 3 से क्या हो रहा है, 3 का विभाजता का नियम, इन दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, 42 क्या करेगा, 3 से कट जाएगा नहीं। तो इसका मतलब होता 3 बार पढ़ते, लेकिन यहां दिया हुआ था कितना, 12, इसीलिए 12 कान 12। 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, तो 4 बार। इनको भी 4 बार पढ़ न देंगे, 2 दूना 4 दूना, तो माइनस का कितना 8, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अगर आगे माइनस रहता तो कुछ और नियम होता, बताते आगे बताएंगे। फिर 12 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, एक बार। यहां प्लस का चिन्ह है बउआ, तो प्लस का चिन्ह दे देना है। सॉरी, यहां 5 है तो यहां 5 है, क्योंकि 12 को टेबल को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, एक बार। इनको भी गुना करके लिखेंगे एक ही बार। जितना नीचा वाले को पढ़ने से ये एलसीएम वाले आएगा, उतना भी ऊपर वाले को पढ़ना पड़ेगा। अब यहां देख लो माइनस प्लस की कहानी आ गया, फिर नहीं आ गया। तो यहां चलते हैं अब हम
यहाँ माइनस का 8 और प्लस का 5 है। बताए थे माइनस का 8 और प्लस का 5 वाला कहानी रहे तो माइनस का मतलब समझ लेना कर्जा जो हम किसी दूसरे व्यक्ति से लिए हैं, प्लस का मतलब समझना कि हम जो कमा कर लाए हैं वो है। तो कर्जा वाले को अगर आप 5 रुपया दे भी दिए फिर भी कितना रुपया कर्जा बचा, माइनस का 3 रुपया, यानी 3 रुपया कर्जा फिर भी है नहीं, नीचा में है 12। रे बुआ अगर ऊपर नीचा कटने वाला होगा तो फटाक से काट देंगे, नहीं समझा बात। तो 3 चौक तो 1/12 क्या चीज में, माइनस में, वहीं 1/4 दे दो, क्या दिक्कत है। 1/4 क्या चीज में, माइनस में। आए समझ में, तुम लोग आंसर मिलाते रहना है। 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया पहला का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 है प्लस माइनस का 6/7। अब इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर एगो का अगर हर में कुछ अंक दिया हुआ रहेगा, एगो में न कुछ दिया रहेगा, तो अपना मन से हम एक लगा सकते हैं, क्योंकि एक लगा देने से कोई भी अंकों का मान घटता न तो बढ़ता है, क्योंकि एक से हम इनको भाग देंगे। बटा का मतलब नीचे वाले से ऊपर में भाग दिया जाता है। अगर लिखा होगा 5/16 तो 16 से भागा देंगे क्या चीज में, 5 में। अगर लिखा रहेगा 10/20 तो 20 से भागा देंगे 10 में। आया समझ में, हमेशा नीचे वाले से भाग दिया जाता है ऊपर वाले में। तो ये तो समझ में आ गया। इसीलिए यहां एक इसलिए देते हैं कि एक देने पर इसका मान नहीं बदलेगा। अगर एक से हम भागा देंगे 5 में तो 1 5 5 कट के, अगर 2 देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। आया समझ में, 2 से मान बदल जाएगा। इसीलिए हमेशा नहीं कुछ तो एक अपना मन से डाल देंगे, अब सोल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं, अगर किसी भी संख्या के पीछे में माइनस हो, इसे बोले जोड़ने के लिए यानी भिंजोर में, तो डायरेक्ट माइनस और प्लस को क्या करो, गुना कर दो यहीं पर। तो यहां लिखेंगे 5/6 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 6/7 लिख दिए। यहां समझा, नहीं समझा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इस पर ध्यान दो। अगर रे बुआ लिखा रहेगा 9/12 प्लस लिखा रहेगा माइनस का 3/6 यानी 16 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। अगर इसको बनाना है तो समझो कि ये माइनस है ना, यहां पर हमको जोड़ना है। जोड़ना है कितना में, तो -3/16 में। तो इस माइनस और प्लस को यहीं पर गुना करके भिन्न घटों में बदल जाएगा। आए समझ में, न समझ में आए तो आगे कहानी हम लिखेंगे, तत्काल के लिए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। मान लो यहां अगर 6 रहता तब कहीं आसान के लिए, तो 12 होता ना एलसीएम, नहीं होता, तो 12 कान 9 कान 9 प्लस है तो प्लस दे दिए, 6 दूना 3 दूना, लेकिन माइनस है तो 2 चिन्ह आपस में एक साथ नहीं आएगा, इसीलिए माइनस का कितना देना है हमें, बोलिए ना 6 दिए 6। अब समझो यहां समझा कि नहीं समझा। 12 6 का लघुत्तम 12, 12 कान 12 तो 9 कान 9, 6 दूना 12 तो 3 दूना 6, लेकिन ये 6 क्या चीज में, माइनस में। ये 6 क्या चीज में, माइनस में। आया समझ में। अब समझो बुआ, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, बीच में ब्रैकेट है, दो को चिन्ह एक साथ नहीं उतरेगा जब तक हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, जैसे यहाँ प्लस -6 ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ये लिखना मेरा गलत हो जाएगा। आया बात समझ में। डबल चिन्ह कभी भी संख्या के पीछे में नहीं लगा सकते, उसके लिए ब्रेकर के रूप में ये कोष्ट होता है, छोटी कोष्ट डालना पड़ेगा। अब देखो ब्रैकेट अपने आप में क्या कहता है, अगर आप हमें हटाइएगा तो आप गुना का चिन्ह बीच में दीजिए, नहीं कहता है। तो ब्रैकेट को अगर हम हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, गुना। और हमें पता है कि प्लस गुने माइनस इजकल टू माइनस होता है, नहीं होता है। तो यहां अगर हम सोल्व करेंगे 9 प्लस माइनस -6 बटा में 12, 9 में से 6 गया 3/1, इसको काटेंगे तो 1/4। यहां आया समझ में कैसे बनाए, समझा कैसे बनाए हम।
तो यहाँ तो फिर भी तो माइनस से ना आ गया, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ गुना करके लिख दिए। आया समझ में? तो अब इसको भी सोल्व करेंगे। अगर ई तो ई कंडीशन से आ गया 1/4, अब उस कंडीशन से एक बार देख लेते। ये समझ में आया ना? अब यहाँ डायरेक्ट देखते हैं। यहां अगर हम डायरेक्ट इनको देखेंगे तो 12 और 6 का हम अगर पहले मल्टीपल लेने से पहले हमें 9/12 दे देना है। रे वो डायरेक्ट इनको गुना कर दे हम, तो डायरेक्ट इनको गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या माइनस, यहाँ 3/6। अब कोई यहाँ प्लस का झंझटे नहीं है झंझट। डायरेक्ट क्या करना है, अब बनाना है। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 कान को 12 बार एक बार पढ़ेंगे तो 9 कान को एक बार पढ़ेंगे तो 9 माइनस यहाँ 6 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा 2 बार। तो 3 कान को 2 बार पढ़ेंगे तो 6। फिर वही वाली कहानी नहीं आ गया 1/4 आंसर। नहीं आया समझ में? तो इसीलिए जब भी माइनस रहे तो डायरेक्ट यहीं पर क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। ठीक है, अब चलो कहानी इतना समझ में आया कृष्णा तुमको? तो समझो इन्हें कपार पुरियाना नहीं है। 6 और 7 इन दोनों का एलसीएम कितना, कहां 1 है, अच्छा सॉरी यहाँ 1 माने थे 6 समझाने के। हाँ 1 और 7 में लघुत्तम 7। नहीं समझा बात? क्योंकि 1 में भी कहीं ना कहीं 7 छिपा हुआ है। तो 1 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 7 होगा, 7 बार। इनको भी 7 बार पढ़ेंगे तो 7 5 जा 35 माइनस है तो माइनस 7 1 जा 7 तो 6 1 जा 6। अब 35 में से जो है इस 6 को घटाएंगे तो कितना होगा बोलो ना 29 अपॉन कितना 7। अगर ये पूर्णांक में नहीं था क्वेश्चन तो आंसर भी यही होगा। अगर यहां पूर्णांक में रहता तो आंसर भी पूर्णांक में होता, लेकिन कभी कभी जो है ना आंसरों कहीं कहीं गड़बड़ा देता है। इनको पूर्णांक तोड़ने में हमको कितना समय लगेगा 1 सेकेंड, 7 चौक 28 आंसर। आया समझ में कैसे बनाए? या तो ये होगा या तो ये होगा, आंसर अपना मिला लेना है। दोनों सही है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि इसको हम तोड़ते चले जाएंगे, यहां भी लाकर आंसर दे देंगे। तो अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 10 नंबर देगा ही देगा। ये नहीं समझा माइनस प्लस वाला, आगे समझेंगे तुरंत हो जाएगा। एक बार में न समझ में आए तो 4-5 बार बनाना है। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 बटा है क्या चीज 14 माइनस 3/21। अगर इसको हमें बनाना है तो एलसीएम यहां नहीं है माइनस जो गुना कर देंगे, यहां प्लस है, प्लस को माइनस के गुना करेंगे तो वही कहानी होगा जो यहां दिया हुआ है। तो यहां एलसीएम कितना हो जाएगा 21 को 2 से गुना करो 42। 14 में 42 छिपा हुआ कितना बार में 3 बार में, 3 तिया 9 माइनस है तो माइनस 21 दूना 3 दूना 6 कितना हो गया 3/42। नहीं अब यहां से काट दो 1/, आंसर। नहीं समझा? भिन्न घटो है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है। पहला का 5वां नंबर क्या था, माइनस का 4/9 माइनस का 7/15। अब इसको सोल्व करना है। हम क्या बताए थे, इनके पीछे वाले में अगर माइनस लगा हो तो ई नहीं बदलेगा। इसको हम किससे गुना करेंगे, किसी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे वाले में अगर माइनस रहे, यहां चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे तो गुना होगा। केवल अगर यहां एक ही चिन्ह रहे, ऊपर में कोई चिन्ह ना रहे तब नहीं होगा। लेकिन अगर डबल चिन्ह आ जाए तो यहीं पर क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। तो इसको लिख लेते हैं एक बार अच्छे से। तो माइनस का 4/9 ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदलेगा। इनको गुना करेंगे तो माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस का 7/15 हो गया, भिन्न जोड़ नहीं हो गया। अब 9-15 का लघुत्तम बोलो 15 दूना 30, 9 कान में नहीं है 15 या 45, 9 कान में है, एलसीएम हो गया 45। समझे कैसे ला रहे हैं हम एलसीएम? लघुत्तम जब 45 हुआ, 9 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 45 होगा 5 बार। इनको भी 5 बार नहीं पढ़ देंगे, 5 चौक 20 अब माइनस सटा देना है पीछे में। नहीं समझा? फिर है प्लस तो प्लस,
अब 15 को टेबल को कितना बार पढ़ेंगे तो 45 होगा, बोलो ना 3 बार। तो 7 कान को 3 बार पढ़ेंगे तो अब देखो प्लस माइनस, माइनस का मतलब हम कर्जा लिए और प्लस का मतलब हम कमा लिए। तो माइनस का मतलब अगर हम कर्जा लिए और प्लस का मतलब हम कमा लिए, 20 रुपया दूसरे आदमी से लिए थे, 21 रुपया मेरे पास है। तो 20 रुपया जिस आदमी से लिए थे उनको देने के बाद भी मेरे पास बचेगा 1 रुपया, बटा में 45 है तो 45। आया समझ में कैसे बनाए? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला का अंतिम छठा। 3 माइनस 1/3 ये बनेगा कि बन गया? नीचा में कितना? 1, एलसीएम कितना? 3, 3 तिया 9, 1 8/3, आंसर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 2 8 नहीं हो जाएगा? आया समझ में कैसे बना लिए? इसको आसान था, इसमें कोई माइनस प्लस वाला नहीं था। चलो आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 के योग की क्रम विनिमयता की जांच करें। क्वेश्चन है पहला ए का। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्याओं का 2/15 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करें। नहीं, ये कहता है ये पकड़ो क्वेश्चन, बोलते रहना है तुम लोग को। अब समझो, इसमें कहता है कि परिमेय संख्या 2/25 और -7/30 के लिए योग क्रम विनिमयता की जांच करें। अब हमें पता है कि योग क्रम विनिमयता क्या होता है? क्रम विनिमयता अगर a प्लस b है ना बुआ, तो इस साइड हो जाएगा b प्लस a। यही क्या है? योग क्रम विनिमय का फॉर्मूला होता है, योग क्रम विनिमयता फॉर्मूला होता है। पहले तो इन 2/25 और -7/30 को पहले हम एलसीएम ले लेंगे, नहीं ले लेंगे? 2/25 और है तो जोड़ होगा, माइनस का 7/30, कहानी यही लिपटा देंगे, नहीं लिपटा देंगे? तो प्लस माइनस, तो 2/25 - 7/30 एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 30 का लगभग आए 125 पंचे 150 हो गया। इसको इससे गुना करेंगे हम, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, 75 दूना 1.5, तो 6 बार गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। नहीं समझा बात? तो 6 दूना कितना? 12। इसको लिखेंगे 2 गुने 6, माइनस है तो माइनस, 30 पंचे तो 7 गुने 5। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा रे बउआ? ये हो जाएगा 6 दूना, अब नीचे लिख लेते हैं, 6 दूना कितना? 12 माइनस 7 पंचे कितना? 35 बटा में 150। नहीं, अब इसको घटाएंगे तो माइनस से ना होगा, माइनस में कितना हो जाएगा? बोलो 13, सॉरी हाँ 13 नहीं 23 होगा। 23 बटा कितना? 150। ये कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आया समझ में? अब एक बार उलट देना है। क्रमवीय नियम क्या कहता है? a प्लस बी और b प्लस a प्लस b को मान हम निकाल लिए, अब b प्लस a का मान निकालेंगे। आया समझ में? तो a प्लस b का मान निकालने के लिए अब हम b प्लस a का, तो b का मान इसको मान लिया हम a, यहां समझो a है ये b है, तो a b का मान अभी हम निकाल लिए ना। अब निकालना है b a का, तो b का मान कितना है? माइनस का
7 बटा, तो इसको कहीं कहां लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं। ये है माइनस का 7 बटा कितना 30 और प्लस का 2 बटा 25। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ रे बुआ, बोलो ना 150। अब ये ना निकाले हैं, तो 30 पंचे तो 7 पंचे 35। आज समझ में कैसे बना रहे हैं, प्लस 25 छक्के तो 6 दूना 12। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और होगी। 35 और 12, 35 रुपया कर्जा हम लिए और 12 रुपया हम क्या कहिए चुका दिए। चुकाने के बाद कितना रुपया बचेगा, 23 रुपया। क्या चीज में, 23 बटा 150। आया समझ में कैसे बनाए, तो माइनस 23 बटा 50 ये भी है और माइनस 23 बटा 50 यहां भी है ना, दोनों बराबर। तो यही होता है इसका योग क्रमव्य नियम की फॉर्मूला की दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही हम जांच करके लिख दिए, यानी a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो समझो कि ये क्या है, योग क्रम विनिमेयता। तो ये दोनों साइड हमको क्या आ गया, बराबर हो गया। तो यही हो गया, मिटा दू इसको। समझ में आया कैसे बना लिए, क्योंकि हमें क्या आता है किस फॉर्मूला पे बैठाने के लिए, योग क्रम विनिमेयता पर। और दोनों साइड दोनों बराबर होना चाहिए, बीच में बराबर है तो इस साइड भी बराबर और इस साइड भी बराबर होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। चलिए आगे क्वेश्चन दूसरा नंबर, दूसरा का दूसरा है, हाँ बोलो। फिर वही वाली कहानी आ गया नहीं, माइनस 7 बटा 18 और 5 बटा 12 को कहता है क्या चीज पे हमको सोल्व करने के लिए, योग क्रम विनिमेयता। बहुत लंबा लिखना पड़ता है नहीं है सबसे आसान। तो देखो अब योग पे हमें इसका फार्मूला ना कुछ याद रखना है ना बुआ, तो a प्लस बी और b प्लस ए यही फार्मूला होता है। अब फार्मूला तुम लोग लगता है सर क्या होता है, तो कुछ ना होता है, सिंपल सी बात है। अगर 5 प्लस 5 जोड़ने पर 10 होगा ना, तो इस साइड भी 5 प्लस 5 जोड़ने पर 10 होना चाहिए। अगर इस साइड आएगा माँ तो इस साइड भी आना चाहिए माँ, बाप नहीं होना चाहिए। आए बात समझ में, अभिषेक समझ रहा है ना। हाँ, इस साइड अगर आएगा 12 तो इस साइड भी 12, अगर इस साइड आ गया 12 और इस साइड आ गया 15 तो मामला खराब है। आया समझ में, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही ये फार्मूला में बताता है और कुछ नहीं है। तुम्हारा मन है कि सर हम एबीसी को ना माने, तो तुम्हारा मन है तो यहाँ लिखिए दो कि हमको जेड प्लस बी और बी प्लस जेड लिखना है। अब समझ में, जो मन है वो मान सकता है, कोई जरूरी नहीं किताब में जो दिया हुआ है वही मानना है। ये किताब वाले तो अपना मन से दिए हैं, तुम्हारा अपना मन होता है कि हम इस साइड देंगे कि माँ, इस साइड देते हैं बाप, तो इस साइड भी देना पड़ेगा तुमको बाप और प्लस माँ। आया बात समझ में, ये भी तुम लिख सकता है समझने के लिए। समझा अभिषेक, समझ में आया ना। तुमको जो मन होता है वो लिख सकता है, लेकिन होना चाहिए दोनों बराबर। आया ना समझ में, अगर इस साइड आएगा 15 तो उस साइड भी 15। चलिए अब हम तोड़े इनको, ये है ए ये है बी, तो पहले हम a प्लस बी को तोड़ते हैं। तो माइनस का 7 बटा 18 प्लस 5 बटा 12, एलसीएम कितना 18 से पढ़ेंगे, 18 दूना 36, 12 का में 36 है कितना बार में, 3 बार में, तो हो न गया 36। नहीं 18 तिया तो 7 तिया 21, 21 क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है माइनस, तो प्लस। और हम यहीं से पहले कर दिए, नहीं कोई बात नहीं। यहां समझते हैं बुआ 36 काहे मिस हो रहा है बार बार, कितना है 36। 18 का अंक कितना बार पढ़ेंगे तो 36 होगा, तो 7 का अंक 2 बार पढ़ेंगे तो 14। लेकिन होगा क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि 7 अपने पीछे में माइनस लेके चल रहा है तो 14 को भी माइनस बना देगा। प्लस है तो प्लस 12 तिया 5 तिया 15 इजकल टू 15 में से 14 गया तो प्लस का 1 बटा 36। एगो आंसर तो ये हो गया। अब समझ में, यानी a प्लस बी का मान आ गया है। ये किसका मान है, a प्लस बी का मान है इतना। आया समझ में, अब निकालना है हमें किसका मान, फिर b प्लस a का। तो b का मान कितना बउआ 5 बटा 12 प्लस
अब माइनस का 7/18 आया समझ में। अब ये बताए हैं कि प्लस का चिन्ह रहे चाहे माइनस का रहे, इस चिन्ह से हमको कोई अथी नहीं है, झगड़ा यहां से है, इस वाले चिन्ह से। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो पहले आपस में गुना करके लिख लेंगे। आए बात समझ में, गुना कर दो तो 5/12 प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस 7/18, इन दोनों का लघुत्तम 36, 12 तिया 5 तिया माइनस 18 दूना 7 दूना 14, 1/36 आया समझ में। तो ए बी का और बी ए का मान दोनों का क्या है, बराबर है। आया समझ में कैसे बना लिए। तो चलिए अगर इसको अगर हम आंसर तो यही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये आंसर ऐसे होगा -7/18 प्लस 5/12, इस साइड होगा 5/12 प्लस माइनस का 7/18। अगर यहां अगर करना है तो डायरेक्ट प्लस माइनस हटा दो, तो माइनस का 7/18 प्लस 5/12 और प्लस माइनस 5/12 माइनस 7/18, कहानी यही दोनों में से आएगा। आया समझ में कैसे बना लिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4/18 का नियम पूछ दिया है। हाँ बोलो, माइनस का 8 बोला है शुरू में, 4/9 कोमा माइनस 8/15 और न पूछ दिया है 7/18। रे बुआ योग है और का मतलब जोड़, जोड़ हो गया तो बताए थे योग का साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, योग का साहचर्य का नियम क्या होता है बुआ कि a प्लस बी प्लस सी, यही ना तीनों होता है। लेकिन इन तीनों में अगर यहां हम ब्रैकेट दिए तो बराबर में इस साइड एगो को पीछे छोड़ दो, यानी b प्लस सी इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेंगे, यही ना होता है नियम। कहां ध्यान है तुम्हारा, इस पे ध्यान है, अभी तुरंत देंगे बनाने के लिए। यहां नहीं समझ रहा है कि योग साहचर्य का नियम पहले बता दिए कि कहां से शुरू होता है, किस क्लास से, छठा से, ये परेशान करता है 10वां तक, है बात समझ में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस साहचर्य का नियम, समर का योग, तत्सम, फलना चिन्ह, जितना भी नियम है किसी न किसी नियम से तुमको पूछ ही देगा। और आधा से ज्यादा बच्चे तो इसी में लगता है कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे, क्योंकि इतना नो है ना कठिन कि देखने से ही भाग जाता है बहुत ही, लेकिन है कुछो नहीं। समझो योग साहचर्य का नियम होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन दोनों में से इस साइड अगर जिसको ब्रैकेट में रखेंगे उसको यहाँ क्या करेंगे, एगो को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बीच में क्या चीज का चिन्ह है, बराबर का, तो फिर वही कहानी, अगर यहाँ माँ बाप भाई है तो इस साइड भी माँ बाप भाई दोनों बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ तीनों को जोड़ने के बाद 20 आया तो इस साइड भी जोड़ने के बाद 20 होना चाहिए, तबे ना नियम होगा साथी। चलिए सोल्व करें अब हम। रे बुआ इन नियम को यहीं पे रहने देते हैं ताकि माइंड में पूरा फिट रहे। अब चलो यहां लिखते हैं माइनस का 4/9 है, प्लस माइनस का 8/15 है, प्लस 7/18 है। तुम्हारा मन है तो इन दोनों को ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर चले। बराबर के इस साइड होता है तो माइनस को 4/9 को बेचारा को अकेले छोड़ दो, इस साइड लिख लो ऐसे, प्लस ब्रैकेट दे दो, माइनस का 8/15 प्लस का 7/18, कोई दिक्कत। दोनों साइड को सोल्व करने बनाने के बाद क्या होना चाहिए, बराबर। अगर यहाँ 12 आएगा तो इस साइड भी, अगर यहाँ b 120 है तो इस साइड भी, यहाँ अगर 420 है तो इस साइड भी 420 होना चाहिए। आया समझ में। चलो सोल्व करें अब हम। पहले नियम क्या आता है कि पहले ब्रैकेट वाले को क्रिया कर लेंगे, नहीं रे वो अभी न बताए हैं प्लस माइनस 8/15 कैसे ला लिए, तो डायरेक्ट गुना करके लिख दिए। वैसे भी बनाएंगे तो वही होगा, अब वैसे डायरेक्ट कर लेंगे तो फिर भी वही होगा। बता ही दिए थे कि बिना गुना किए हुए भी सोल्व करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, इसीलिए घबराना ना है, बता दिए हैं सारा चीज।
9 15 का लघुत्तम नहीं आता है। आए तो कितना होगा 45। तो 9 पंचे तो 5 चौक 20, 20 क्या चीज में होगा? आप माइनस है तो 15 तिया तो 8 3 नहीं हो गया। इसको घेर दो, क्या दिक्कत है? 7/18 नहीं रे बुआ, 20 और 24 दोनों माइनसे में है तो घट के कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा? 4। यही स्टिक लेके मारेंगे, कर देंगे बीमार। बोता सबके माइनस माइनस है तो घटेगा, कि माइनस माइनस है तो जुट जाएगा? हाँ, ये सब घटा के जो हम बोलेंगे वही बोलेगा। डबल माइनस है तो यानी 24 रुपया कर्जा तुम हमसे लिया, अब 20 रुपया कर्जा तुम किसी और से लिया, ये बंदा तुमको छोड़ देगा, लेकिन हम ना छोड़ने वाले हैं। आया समझ में? तो इसको अगर बुआ घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44 माइनस में बटा 45, यहाँ प्लस 7/18। आया समझ में? अब ब्रैकेट को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये इस साइड आता तो दिक्कत था। तो माइनस का 44/45 प्लस का 7/18। अब फिर इन दोनों का क्या चीज? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 45 और 18 का लघुत्तम लेंगे तो 45 दूना 18 पंचे मिल गया, 45 दूना 90। और तो 44 को 2 बार गुना करेंगे तो 44 दूना माइनस में 88, अब प्लस 18 पंचे तो 7 पंचे 35। अब यहां कितना आ गया? ये प्लस माइनस में संख्या माइनस की घटेगा बड़का का चिन्ह। 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, माइनस का 53/90। ये तो हो गया मेरा ये वाला भाग, नहीं ये वाला भाग कितना आया? सॉरी, ठीक है। अब इस वाले को सोल्व करें। ये वाला समझा कैसे किए हैं? समझा तुम कृष्णा? देख लो, 4/9 है माइनस 8/15 है, कहता है हमें योग। योग का मतलब होता है जोड़, जोड़ का चिन्ह होता है ऐसे, इसलिए बीच में घुसा दिए जोड़ का चिन्ह। यहां और का मतलब होता है जोड़, तो घुसा दिए जोड़ का चिन्ह। अब सहयोग सहचर्य का नियम ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी, लेकिन कोई 2 ब्रैकेट में होना चाहिए। जिसको इस साइड ब्रैकेट रखेंगे उसको एगो इस साइड निकालना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा मन होगा कि हम ए को इसी साइड छोड़ दें, बी प्लस सी को घेरेंगे, तो यहां फिर बी को छोड़ना पड़ेगा। आया समझ में? अब समझो कि 4/9 प्लस 8 माइनस का 15 हुआ ना। यहां तुम लोग, हमको लगता है नहीं समझा होगा। अब ये हम बताए थे, सोल्व किए थे वह बिना ऐसे भी और गुना करके भी, तो आंसर बराबर हुआ था। यहां प्लस यहां माइनस, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, इसीलिए माइनस यहां लगा दिए हैं। इनको सोल्व करने के बाद आया 53/90, क्या चीज में? माइनस में। आया समझ में? अब चलते हैं इस साइड वाले को तोड़ें। अब तोड़ो, क्या दिक्कत है? यही घेर ना दो, नहीं समझा बात? यही घेर देते हैं, घेर दिए। इन्हें समझा कैसे बना लिए? बी प्लस सी को घेर दिए, ए को हटा दिए हैं। ए को क्या किए हैं? हटा दिया, बी प्लस सी को घेर दिए हैं। अब इसको मिटा देते हैं, यहां सोल्व करेंगे, यहां 90 रहना चाहिए। चलिए, इसको बनाने का नियम यह है। अब फिर ब्रैकेट का पहले क्रिया ना, 4/9 प्लस ब्रैकेट के अंदर में दोनों का लघुत्तम 90 नहीं होगा। लेकिन रे बुआ, यहां नहीं गुना कर देना, प्लस माइनस माइनस मामला खराब है, क्योंकि इसके अंक के पीछे में है, यहां नहीं है, इसके आगे में रहता था। तो 15 छक्के 90 होता है, तो 8 छक्के कितना होगा? 48। क्या चीज में? माइनस में। 18 पंचे तो 7 पंचे नहीं होगा, माइनस का 4/9 प्लस, इसको लघुत्तम अगर प्लस माइनस में बड़का का चिन्ह नहीं, संख्या क्या होगा? घटेगा। 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, क्या चीज में? माइनस में। आया समझ में? ब्रैकेट के पीछे प्लस, ब्रैकेट के आगे माइनस। तो ब्रैकेट कहता है अगर आप हमें हटाना चाहते हैं ना, तो गुना का चिन्ह लगा दीजिए। और गुना का चिन्ह बुआ लगाएंगे तो हो ना जाएगा प्लस गुने माइनस इक्वल टू, यही ना होता है फॉर्मूला। तो लगा देंगे माइनस का 4/9 और माइनस 13/90। फिर कहानी लघुत्तम 90, 9 धन का 90 तो 10 धन का 40,
माइनस 90 कान तो 13 कान, फिर वाला कहानी 40 13 को जोड़ेंगे माइनस का 53/90, यही आ गया साक्षरता का नियम का आंसर। आया बात समझ में? है ना दोनों साइड बराबर। यहां भी लिख दो माइनस का 53/90, यही हो गया बराबर, दोनों साइड बराबर आ गया। तो इसका मतलब योग साक्षरता का नियम का ये फॉलो कर रहा है, यानी उसका सारा नियम को पालन कर रहा है। आया समझ में? अगर इसको तोड़ना है तो ऐसे ही तोड़ना है। एक बार इसको मिटा दूं, समझ में आ गया ना? चलिए आगे इसको एक बार समझाते हैं। बनाना अगर होगा तो सोल्व कर दिए, अगर आंसर में सोल्व करके न लिखा हो तो इसको ऐसे लिख देना है, एक बार ऐसे घेर के प्लस 7/18 बराबर में इस साइड आना है, 4/9 को छोड़ देना है, माइनस 8/15 को पकड़ना है, ब्रैकेट के अंदर में 7/18 को पकड़ना है। दैट इज आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। साहचर्य का नियम का फॉलो कर रहा है। अगर समझ में? यही नियम होती है बहुत सारे जो तुमको याद रखना है। और क्वेश्चन है इसमें? हाँ, तो तीसरा का पहला बोलो, दूसरा जो है बोलो। फिर जांच करेंगे कि हो गया। योगे न साक्षर बोल रहा है। और तीसरा अंक क्या बोला था? 4/21 के बाद हो न गया। अब नहीं ना है कोई, तीने को होबे करेगा, 4 को होगा तो मार पीट के भगा देंगे। साक्षर का नियम में 3 को ना ए बी सी, और उसमें अगर डी घुसा दिया तो मामला खराब हो जाएगा। आया समझ में? ये गांव का बाराती थोड़ी है, कहेंगे 100 चले जाएंगे 150, फिर भी खाने के लिए मिलेगा। बाहर सब में जो शादियां होती है तो उसमें कार्ड लेकर जाना पड़ता है। जैसे ये हॉल है ना, मैरिज हॉल, वहां टेंट थोड़ी लगता है, मैरिज हॉल बुक किया जाता है। अगर तुम यहाँ घुसोगी ना तो इनविटेशन कार्ड होना चाहिए कि हमें निमंत्रण मिला है, तब हम आए हैं खाने के लिए आपके यहाँ। अगर वो कार्ड नहीं दिखाओगी या नहीं दिखाओगे तो भगा दिया जाता है। आज समझ में? ये गांव थोड़ी है कि आए 150 खा लिए 200। चलो, साक्षरता का नियम में लगा दिए, क्या दिक्कत है? प्लस प्लस इस साइड चलो, 2/15 को छोड़ दो, 4/21 प्लस 5 यहां तक ना आया था, 5/14, इन दोनों को क्या करते हैं? घेर लेते हैं। हो ना गया? आया समझ में कैसे बना लिए? इस साइड भी होगा बराबर तो इस साइड भी बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो नियम का फॉलो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हो गया। तीसरा, चौथा बोलो। हाँ बोलो, योज प्रतिलोम बोलता है। योज कहीं बड़ा करते लिख देते हैं। हाँ, योज प्रतिलोम बोलता है। नहीं, हाँ, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। प्रतिलोम ज्ञात करे कहता है। चलो क्वेश्चन बोलो बुआ, क्या कहता है? 3/14। हाँ, 3/9 है बुआ। अगला कोई बात नहीं, 4/9 ही रहने दो, क्या दिक्कत है? तीसरा बोलो। 6/41। चौथा माइनस का 6/41, माइनस का 4 इन तीनों में नहीं ना है माइनस, दोनों में, सब में ऊपर का में माइनस है। कहाँ कहाँ बोल रहा है? लो बुक देखे, बुक। नौ तक क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पे हम आ गए हैं। इसमें 9 है, 3/14 में 9 है, 4/-9 है। चलिए ये तो सही है। 6/41 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। चलो, कहता है योज प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। लेकिन हमें पूछ रहा है कि यहां ना बोल रहा है कि संख्या का उल्टा करके लिखना है, हमें क्या बोल रहा है? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम जब भी बोले तो केवल चिन्ह को बदल देना है। चिन्ह को क्या करना है? बदल देना है। यहाँ चिन्ह है, यहाँ है चिन्ह कोई भी चीज का?
नहीं है तो लिख देना 3/14 क्या चीज में है, माइनस में। हो गया, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। 4/9 क्या चीज में है, तो लिख देना है 4/9। हो गया आंसर। कोई झंझट है, नहीं देख रहा है, केवल चिन्ह को क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 6/, ये हो जाएगा 4/। हो गया आंसर, यही क्या होगा, हाँ यही आंसर होगा। योज प्रतिलोम का मतलब केवल चिन्ह का परिवर्तन होता है। समझे, समझा विषय। सोझे जी जी करता है कि दांत भी बोलेगा। यहाँ पूछे एगो दूगो, अगर माइनस का 10/, अगर 20 रहेगा तो क्या होगा, हाँ 10/20। यहाँ केवल माइनस को बदल लेते हैं। योज प्रतिलोम में याद रखना, जब ये योज लगा रहे तो याद रखना, दिमाग में पूरा घुसा लेना है कि केवल चिन्हों की परिवर्तन होती है, संख्या वैसी का वैसे ही रहेगा। चलो अगला, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज प्रतिलोम के समान, योज प्रतिलोम के समान हो, वैसी परिमेय संख्या लिखिए। वैसी परिमेय संख्या बताइए कि जो अपने योज प्रतिलोम के समान है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है योज प्रतिलोम के समान होने के लिए हम वैसी परिमेय संख्या लेंगे। अगर मान लो कि अगर हम 1 लिए, क्या लिए 1, तो 1/1 तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये माइनस है तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 1/1। तो ये समान हुआ, हुआ समान। लेकिन ये क्या कहता है कि वैसी परिमेय संख्या बताइए कि अपने योज प्रतिलोम की क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हम 0 लेते हैं तब आया समझ में, इसको कुछ भी करेंगे समान ही रहेगा। नहीं समझा बात, 0 को क्या करेंगे, कुछ भी लेंगे तो ये समान ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है, प्लस भी देना है तो कोई फर्क नहीं है। आया समझ में। चलो इसका आंसर 0 ही होगा। आंसर देखना है एक बार 5 नंबर का आंसर है ना बुक में, इस बुक में पीछे में नहीं रहता है, बोता सामने ही में रहता है। पीछे में है आंसर दिया हुआ। अच्छा चलो, आया समझ हम कैसे बोले हैं ये चीज, नहीं समझे। योज प्रतिलोम अब ये ना बताए हैं बुआ कि योज प्रतिलोम का अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देंगे। चिन्हों, केवल चिन्ह परिवर्तन होता है, बाकी डिजिट जो भी रहेगा वैसे ही हो रहेगा। यहाँ हमको बोल रहा है कि वैसी परिमेय संख्या बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं अपना मन से, कि प्रियंका बता सकते हैं। बोल नहीं रही है, बोलेगी तबे सीखेगी, नहीं बोलेगी तो नहीं सीखेगी। तो अगर हम यहाँ पर अगर 1 मानते हैं एक क्षण के लिए, तो जिसके बटा में नहीं कुछ उसके बटा में अपना मन से हम क्या दे सकते हैं, 1 नहीं दे सकते हैं। अगर यहाँ पहले बताए हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है, योज प्रतिलोम, क्या पूछ रहा है, योज प्रतिलोम का मतलब हुआ ये होता है अगर 1 को हम मान लिए तो अपना मन से भी नीचा में 1 देना पड़ेगा। अगर दे दिए तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस का 1/1। तो है बराबर है, समान न बोल रहा है, बराबर न होना चाहिए। बराबर होने के लिए 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसे आप न तो माइनस में लिख सकते हैं न तो प्लस में लिख सकते हैं। आया समझ में। 0 क्या है, इस समान है किसी भी संख्या के लिए। आया समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन 6ठा, इस समझ में आ गया तुम। उचित गुण धर्मों का, अच्छा उचित गुण धर्म हम बुआ पहले लिख लेते हैं। उचित गुण धर्म, हाँ क्वेश्चन बोलो अब। तो पहला कौन नंबर, 4/15 हाँ 5/21 होगा, 31 नहीं। हाँ इन नजर में तुम लोग को कुछ नजर आ रहा है, अगर गौर से देखेंगे सवाल को तो क्या नजर आ रहा है, निचल का 2 गो में नहीं सेम सेम नजर आ रहा है।
तो यही गुण धर्म हो गया, यही गुण धर्म हो गया। हो गया, नींद टूट गया। रात में सपना रही थी कि हम पढ़ने के लिए गए, हमको खूब पिटाई लगा। नीचा में क्या है? गुना है कि -8/15 और 4/15, 2/21 और 5/21 नहीं नजर आ रहा है। तो गुण धर्म याद हमें आ गया, तुम लोग को चाहे आए न आए। 4/15 प्लस माइनस का 8/15 को अलग ब्रैकेट में रख लेंगे है। 2/21 प्लस का 5/21 इनको अलग ब्रैकेट में रख लेना है। आया समझ में? ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया b प्लस ए। नहीं हुआ, ये a प्लस बी b प्लस ए है। यहाँ है 4/15, 8/15, यहाँ है 8/15 और 4/15 नहीं ना। तो ये तुम लोग को जो लगता होगा ये क्या है, योग का क्रमवीय नियम, तो वो नहीं है। अब इनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। आया समझ में? देखो दिमाग ना कुछ लगाना है, जो समान वाला है ना, समान वाले को एक साथ रखना है और फिर समान वाले को एक साथ। ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि चारों का अलग अलग मान रहेगा। ये चारों का मान अलग अलग नहीं रहेगा। आया समझ में? ये अलग अलग नहीं रहेगा, किसी दो का मान सेम रहेगा, फिर किसी दो का मान सेम रहेगा। और इनको इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। आया समझ में? इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इनका लघुत्तम कितना, ये हो जाएगा 4। डायरेक्ट में यहां गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 15 का 15 तो 8 का 8, यहां रहे कौन हला कर रहा पीछे में, ये होगा कितना 21, यहां हुआ 2 प्लस 5, यहां चलो रे बउआ 8 में से 4 गया तो कितना माइनस का 4/15। इस साइड चलो 5 2 7/21 हुआ। अब इन दोनों को क्या करना है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना नहीं होगा। तो माइनस का 14, माइनस का 4 अपॉन कितना है 15 गुना 7/21 हुआ। ये तो यहीं भी कट सकता है, नहीं 7 तिया यहाँ नहीं कट सकता है। इन दोनों का आंसर यहीं पे होना चाहिए। अगर यहां लिखेंगे तो 7 तिया 21 माइनस का 4/15 तिया 45, एगो आंसर ये भी होगा। उचित गुणधर्म का प्रयोग करके हम इनका मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद गुना करेंगे, गुना करने के बाद ये कट जाएगा, कटने के बाद इतना आएगा। आंसर देखो माइनस का 4/45 होगा। कितना नंबर था, छठा नंबर। 1/15 कैसे हो जाएगा, चार बटा 15 माइनस का 8/15 है। तो यहाँ अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 4/15 रे बुआ प्लस माइनस माइनस का 8/15, एलसीएम हो जाएगा 15, 4 माइनस 8 माइनस का 4/15। यहाँ तक तो ये सही है। इस फैक्टर में लेके चलें, माइनस माइनस 2/21 5/21 लघुत्तम 21 5 2 7/21। 7/21 होने का मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा गुना। यहाँ काटेंगे तो 7 तिया 21 माइनस का 4/, कहाँ है प्लस, ये वाला, हाँ ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नहीं सही पकड़ा है, कुछ ना तो मिस हो रहा था। यही वाला प्लस ना यहाँ लेके चल देंगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 4/15 प्लस का 7/21। अब इनका क्या करना है, लघुत्तम लेना। माइनस का 4/15 प्लस का 7/21, एलसीएम कितना, एलसीएम नहीं पता है। 21 दूना 42, 21 पंचे 21 तिया 63 नहीं होगा, 21 चौक 84 ये भी नहीं होगा। तो लेकिन 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 नहीं होगा। 15 सत्ते तो 7 चौक 21 पंचे 7 पंचे, हाँ फिर अब इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो बोलो 5 में से 8 गया तो 7, नहीं यार ये क्या हो गया कट गया। 7 बटा कितना 105, 15 सत्ते 1/1 15 होगा, माइनस में आंसर 1/15 आंसर होगा। यही ना था आंसर।
और इस बीच में प्लस बी को छोड़ रहे थे, इसीलिए 20 हो रहा था, क्योंकि ये और ये अलग लिखाएगा, ये अलग लिखा जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस को देते चले जाएंगे, 1/15 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये प्रियंका समझी? तुम नहीं समझी? है समझ ली ना? चलो ठीक है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। 8/9 प्लस -4/7 प्लस 11/18 प्लस माइनस का 4/21। 8/9 प्लस माइनस का 4/7 प्लस 11/9 है, 11/18 प्लस ये है नहीं। हाँ तो ना कथी आता है तो 31 में तो इंग्लिशों में बोलना है। यहाँ देख लो तुम, क्या था उचित गुण धर्म का, ये कोई गुण धर्म नजर आ रहा है? ये नहीं नजर आ रहा है। चलो यहां हम देखते हैं, कहा इसको, इन दोनों को और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। नहीं, अगर हम काटने वाला है तो काट भी, तो क्या दिक्कत है? 2 से काटेंगे तो 2 दूना ना नहीं काटेगा, 2 से कैसे कट जाएगा? नहीं। चलो यहां लिखते हैं 8/9 प्लस 11/18, इसको लिखेंगे माइनस का 4/7 और फिर होगा 7, ये ना प्लस माइनस डायरेक्ट गुना कर देते हैं, माइनस हो जाएगा कितना 4/21। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अपना अपना एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18 दूना 18 दूना 16, 8 है ना, सही है। हाँ 8 दूना 16, 18 कान 11 कान प्लस 21, 7 तिया 4 तिया माइनस में माइनस 21 कान 21, 4 कान 4 नहीं हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा, इतना देर में जोड़ता है। 27 बटा कितना 18, अब प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या चीज में होगा? अब इसको लिखेंगे, कौन कहाँ है विवेक? पूछ चौबटिया के पास तो रोता है, रोने तो क्या दिक्कत है? 8/21 का लघुत्तम लेने से पहले एगो फैक्टर हम और तोड़ लें, प्लस माइनस 16 बटा, अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। नहीं समझा बात? लघुत्तम लेंगे तो 18 और 21 का लघुत्तम ले लो, 2 से नहीं 3 से कटेगा, 36 7 या 21 नहीं होगा, 36 18 7 126, 18 7 तो 7 से करो, 7 7 हासिल 4, 14 4 18 माइनस 6 तो 16 6 96। नहीं समझा बात? अब इन दोनों को घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 18 में से 9 गया 9 बटा में 126, 6 2 8 1 9 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 तिया 3 कान 3 चौक 12, 3 तिये 3 दूना 6, अब ही नहीं कटेगा तो 31/42 इसका आंसर होगा। आया समझ में? आंसर कितना होगा 31/42। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर था ना, और है इसमें इतना है, और तीसरा और चौथो भी है, पांचवो है, यानी 2 क्वेश्चन और है। नहीं चलो बोलो। -3/11 प्लस 2/15 प्लस 5/22 प्लस -7/20 प्लस -7। नहीं नजर आ रहा है कुछ? आ गया नजर? -3/11 प्लस 5/22 को घेर दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए,
2/15 प्लस माइनस को डायरेक्ट गुना कर दिए, प्लस माइनस माइनस का 7 कितना 30 हो गया। नहीं समझ रहा है कैसे बना रहे हैं? सो प्रियंका समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं बोलेगी तो हमें क्या पता कि तुम समझ रही कि नहीं। चलो रे बुआ, 11 22 का लघुत्तम 22, 11 दूना 3 दूना प्लस 22 कान 22 5 कान 15 30 का लघुत्तम 15 दूना 2 दूना माइनस 30 कान 30 7 कान 7। प्लस माइनस में बड़का का चिन्ह संख्या घट जाता, माइनस का 1/21 1/22 प्लस माइनस में बड़का का चिन्ह संख्या घट जाएगा, माइनस का 3/30 नहीं काट दो 1/, नहीं हो जाएगा 1/22 है। आगे चलते हैं इस फॉर्म पे, माइनस का 1/, है 22 बुआ रे, प्लस का माइनस का 1/, है 10 नहीं है, प्लस माइनस माइनस का 1/22 यानी बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, माइनस 1/, कितना 10, लघुत्तम 22 होगा, कितना होगा लघुत्तम 220, और इससे पहले नहीं कटेगा कहीं ना कहीं, 22 दूना 4 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 नहीं होगा जो 220 चल जाते, 11 दिन का 110 ये भी नहीं आता है। 22 10 का लघुत्तम 2 से लेंगे तो 11, 2 से लेंगे तो 5, 11 5 55 दूना 110, कहाँ ध्यान रहता है, डायरेक्ट चला जाता है धैन पर। चलो 22 पंच हुआ तो माइनस का 5 और 10 11 हम तो माइनस का 11, आया समझ में, माइनस 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 प्लस माइनस 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 से होगा और 16/110, आया समझ में, तो माइनस का 16/110 है, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूना 2 से पहले काट लेते हैं, 8 2 से काटेंगे तो 55, अब ना कटेगा, बराबर माइनस का 8 कितना 55, यही आंसर होगा। आया समझ में कैसे बनाए? अगला लास्ट है ये, 6 तक पढ़ना है आज, आगे पढ़ेंगे इससे अगले क्लास में। चलो और 8/17 प्लस माइनस का 7/36 प्लस 4/51 प्लस 11/18, 4/51 के बाद बोलो तो प्लस 11/18। नजर नहीं आ रहा है तुमको कुछ? नहीं, 17 51 ले लिए, इसमें 36 18 ले लिए और गुना करके बनाएंगे भिन्न जो घटों की तरह, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। चलो क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ये 8वां का था सुगम गणित, वही ना। इसमें आज हम पढ़ लिए हैं एक्सरसाइज 1 का ए से लेकर पहला से लेकर 6 तक, आगे पढ़ेंगे 7 से लेकर 9 तक, इसमें 9 तक क्वेश्चन है, अब समझ में। तो पहला चैप्टर खत्म करेंगे, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, आया बात समझ में। चलो आज की क्लास यही पर समाप्त होती है, अगले दिन 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे। हो गया, बन गया, 58 मिनट का वीडियो बन चुका है टोटल।